हेलो दोस्तों, केबीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका स्वागत है। स्पेशल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है लाइब्रेरियन का खास तौर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पिछले वाला वीडियो में 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। चलिए जो लोग नहीं देखें जाकर ज़रूर देखें। बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज़ 8 बजे चल रहा है। चलिए आज का पहला सवाल 25 क्वेश्चन, इंडिया हुज हु का प्रकाशक कौन है? फटाफट जो इसका आंसर जानते हो वो कमेंट में कर सकते हैं। 25 का आंसर होगा आपका सी, इन्फा प्रकाशन होगा। इन्फा प्रकाशन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और जिनको थ्योरी क्लास देखना है तो वो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके ज़रूर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना है, आराम से थ्योरी क्लास देखें पहले, उसके बाद MCQ देखें। मैं यही बात बोलूँगा कि थ्योरी क्लास आपका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक कंप्लीटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा पुस्तकालय के विकास से संबंधित है? एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है कि ये अमित किशोर का बुक और यूथ कंपटीशन का बुक कंप्लीटेड होने जा रहा है। जो लोग नहीं देखे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देखें। 26 का खास तौर पे इसका आंसर होगा, फटाफट कमेंट में कर सकते हैं इसका आंसर। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि 5 लॉ आपको क्या बोलता है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, तो इसका आंसर 5 लॉ होगा, 5वां लॉ होगा, 5वां नियम। ठीक है, तो कोशिश करें आंसर खुद बताने के लिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। 27 क्वेश्चन कि भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए देश के संपूर्ण पुस्तक उत्पादन के संग्रह और संरक्षण का दायित्व किस पुस्तकालय का है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 27 का। और जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, किसी भी आपको लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो या क्लासिफिकेशन में हो, उसका आप कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं उसका थ्योरी क्लास में स्पेशल लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में करके पूछ सकते हैं। 27 का आंसर होगा ए, राष्ट्रीय पुस्तकालय बोला जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय बोला जाता है। चलिए 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शब्द लिटरेटिव वांट किसके द्वारा दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 28 का। अब आपके पास समय नहीं है 28 क्वेश्चन फटाफट आंसर करने के लिए, जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, E.W. ह्यूम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चलिए 29 क्वेश्चन है, ये KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। फ्री यूट्यूब पे जितना हो सके मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, ना कि हम पैसा से आपको कुछ और अलग से करवा रहे हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? पुस्तकालय विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर ज़्यादा ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 29 का आंसर फटाफट मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज़रूर दें। इसका आंसर होगा ए नहीं होगा, बी होगा। इसका आंसर डॉक्टर रंगनाथन जी ही के द्वारा ही बोला गया था। क्वेश्चन ज़्यादा आप डीप में ना जाएं, क्योंकि आंसर बहुत ही आपके स्क्रीन पर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपशाखा किसके साथ जुड़ा है? उपशाखा किसके साथ जुड़ा है? फटाफट 30 का आंसर दे कमेंट में करके, क्योंकि आपको आंसर देने से आपको ये फ़ायदा होगा कि याद होगा। गलत ही सही, लेकिन आपको सही होगा कि हाँ चलिए मैं इसका आंसर ये दिया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर होगा 30 का आंसर होगा आपका ए, एक विषय का विभाजन एवं उपविभाजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के बारे में, क्योंकि हम इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। थ्योरी एक्स का मतलब होता है नेगेटिव और थ्योरी वाई का मतलब होता है पॉजिटिव के तौर पे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए 31 का आंसर बताएं। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई प्रतिपादन किसने किया है? फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए 31 का आंसर होगा ए, डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। DDC में KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है।
ज़रूर उनको दें जो लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि केबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। डीडीसी के 21वें संस्करण में कितने खंड हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मैं गारंटी करता हूँ कि बीपीएससी का स्टेट सारे एग्जाम में आता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 32 का आंसर, 32 का आंसर फटाफट बताएं, इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं आपको सबसे पहले विस्तार से समझा देते हैं डीडीसी का संस्करण के बारे में। ठीक है, तो डीडीसी याद रखिएगा, डीडीसी का प्रथम संस्करण आपको 1876 ईस्वी में आया था। 1876 ईस्वी में आया था मेलविल डेवी के द्वारा। ठीक है, तो आप इसका याद रखिएगा कि इसका 16वां एडिशन जो था वो 2 वॉल्यूम में बटा था, मतलब 2 खंड में बटा हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसके बाद 16, 17 दोनों आपका 2 खंड में विभाजित था, लेकिन 18वां आपका जो है 18वां एडिशन जो आया है आपका 1971 ईस्वी में, वो 18-19 आपका 3 खंडों में विभक्त था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और सबसे पहले 4 खंडों में याद रख लीजिएगा, 4 खंडों में आपका 20, 21, 22 और 23, जो 23 एडिशन आपका लास्ट एडिशन है डीडीसी का, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये चारों खास तौर पे 20, 21, 22 और 23 आपको 4 खंडों में विभक्त है। तो इसका और एक जान लीजिए कि पूछा जा रहा है कि 22वां खंड कब आया है, तो 22वां डीडीसी का संस्करण कब आया है, तो 2003 में आया है, 2003 में आया है। और 23वां एडिशन कब आया है, 2011 के बाद प्रकाशन बंद हो चुका है। आपको एक बात और बता दें कि OCLC के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है ऑनलाइन के तौर पे। ठीक है, तो इसके आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सबसे पहले इसका जन्म स्थित स्थापना दिवस जान लीजिए, 6 अक्टूबर 1891 ईस्वी में, 1891 में इसका स्थापना हुआ है, 33वां का। और इसका आंसर तो बहुत लोग हैं। इसका खुदाबख्श का मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो एक स्टूडेंट को तो बोला हूँ, वो जाकर ज़रूर आपका ये वीडियो खुदाबख्श का वीडियो प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, मैं खुद गया हूँ, उसके बाद विजिट भी किया हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है खुदाबख्श का, तो उसका एक्सपीरियंस मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। वीडियो भी शेयर करूंगा आपका स्पेशल खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कैसा दिखता है। जो लोग नहीं देखे हैं उनको मैं कोशिश करूंगा दिखा दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। 34 क्या बोल रहा है कि पाठकों के निजी सामान के पुस्तकालय में कहाँ रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, संपत्ति काउंटर पे रखा जाता है। ठीक है, तो इसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर जरूर करें, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि केबीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है, आप लोग जरूर वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और उनको खास तौर पे प्रोवाइड करें जो खास तौर पे लाइब्रेरियन, बिहार लाइब्रेरियन का तैयारी कर रहे हैं। चलिए 35 क्वेश्चन पे आते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम को पुस्तकें सभी के लिए है यह संगत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 लॉ जानना अनिवार्य है। क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछा जाएगा, तो इसका आंसर पुस्तकालय खास तौर पे बुक याद रखिएगा, 5 लॉ पुस्तकालय उपयोग के लिए है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिलनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिलनी चाहिए सभी को, तो इसका आंसर होगा द्वितीय नियम होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्या है क्वेश्चन, पुस्तकालय की डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत से कौन जुड़ा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बिहार लाइब्रेरियन में आने की बहुत ही 100% चांसेस रखता है। डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। चलिए इसका आंसर होगा बी होगा, मैक कॉल्विन होगा। केबीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। मैक कॉल्विन होगा इसका आंसर, डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत मैक कॉल्विन ने दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय स्रोत नहीं है। द्वितीय स्रोत नहीं है, स्रोत भी आपका जानना अनिवार्य है खास तौर पे। और फोर्थ का आंसर होगा आपका, फोर्थ का आंसर होगा सी, शोध प्रबंधन होगा, शोध प्रबंधन होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। फटाफट इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए 5 क्वेश्चन देखिएगा। कैटलॉग शब्द निम्नलिखित में से ग्रीक, याद रखिएगा कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ग्रीक शब्द से हुई है। और इसका संयोजक प्राप्त किया गया है किससे, तो ये याद जान लीजिएगा और खास तौर पे इसका आंसर फटाफट बताइएगा। पहला पॉइंट तो लिख लीजिए ये कि ग्रीक भाषा से बना है कैटलॉग शब्द। कैटलॉग में आपको पता होना चाहिए सीसीसी, ठीक है, सीसीसी कब आया, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, तो 1934 में आया है। ठीक है, और आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन एशिया 2 पे पूछा जाता है, तो ये सवाल आपसे कई बार आता है। एक सवाल आपसे ये मैं पूछ लेता हूँ कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इंडिया का नेशनल लाइब्रेरी में कौन सा कैटलॉग का यूज किया जाता है, तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग फटाफट दे दें कमेंट में करके। और चलिए हो गया, पांचवा का आंसर होगा आपका ए, काटा प्लस लोग होगा, लोग्स होगा, काटा प्लस लोग्स होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब लाइब्रेरियन के 8 केंद्रीय मूल्यों की पहचान किसने की, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो फटाफट इसका आंसर दें। इसका आंसर होगा आपका बी होगा, इसका आंसर माइकल गॉरमैन ने दी है, माइकल गॉरमैन ने दी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए 7 क्वेश्चन पे आते हैं अब फटाफट। तो मैं चाहता हूं कि आपको आज 1000 क्वेश्चन हैंड 50 क्वेश्चन तो मैं कंप्लीट जरूर करवा दूं। चलिए क्या है 7वां क्वेश्चन, पुस्तकालय चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया गया था। डिमांड एंड थ्योरी किसके द्वारा सुझाव दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ज़्यादातर आप ये याद रखिएगा थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है क्या नहीं है, सुझाव याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। 7 का आंसर होगा आपका ए, मैक कॉल्विन के द्वारा। इसका आंसर तो अभी तुरंत ही बताए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है 8वां क्वेश्चन, वीडियो को मैं चाहता हूं कि शेयर ज़रूर करें क्योंकि आपके लिए इतना मैं मेहनत कर रहा हूं मात्र फ्री में आपके लिए। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पैसा लगाना पड़ेगा, मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप इसका वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है, वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8वां का आंसर होगा, इसका आंसर होगा सबसे पहले OCLC के द्वारा। OCLC का सबसे पहले आप याद रखिएगा फुल फॉर्म, OCLC का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। OCLC सबसे पहले ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है, OCLC को ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। और ख़ास तौर पे इसकी स्थापना याद रखिएगा 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था, ओहिया कॉलेज लाइब्रेरी में हुआ था, ओहिया कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है और इसका अब याद रखिएगा ये विकी ये विकीपीडिया खास तौर पे 2017 में इसका नाम औपचारिक रूप से OCLC इंक कर दिया गया है, विकीपीडिया OCLC हो गया है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये KBS का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए करवाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको पूर्णतः आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 क्वेश्चन है कि भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है, के मौसम की जानकारी हेतु कौन सा संदर्भ स्रोत उचित है। ये आपको कई बार घुमा के ऐसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी राज्य के बारे में जानना हो तो किसके स्रोत के माध्यम से जान ले, उसका भौगोलिक कैसे जानकारी लें, तो आपको ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है इसका याद रखिएगा आप। 9 का आंसर होगा आपका, 9 का आंसर होगा बी, गजेटियर बोला जाता है इसको, गजेटियर, बी होगा इसका आंसर। गजेटियर के बारे में जान लीजिएगा, किसी की भौगोलिक दशा के बारे में जानना हो तो गजेटियर आपका जानकारी जरूर देता है। चलिए 10वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, KBS मैं बार बार बोल रहा हूँ KBS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में
पुस्तकालय सप्ताह मतलब वीक, ठीक है, वीक कब मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीक कब मनाया जाता है। कई बार आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। सबसे पहले लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए एक पॉइंट और बता देता हूँ। और पहले 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। तो उसी तरह 14 नवंबर को ही 14 से लेकर 20 नवंबर को आपका लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी होगा, लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर में लाइब्रेरियन वीक मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन देखिएगा कि संदर्भ सेवा 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये केवीएस का क्वेश्चन है, तो बिहार लाइब्रेरियन में आने की संभावना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन के पास खास तौर पे बीपीएससी के पास टाइम नहीं है, तो ये कहीं से ही आपका एग्जाम जहाँ हुआ है अभी प्रेजेंट में, तो उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएगा और आपको दे देगा। तो आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बी होगा इसका आंसर, प्रस्तुत संदर्भ सेवा एवं व्याक क्षेत्र संदर्भ सेवा होता है। ठीक है, संदर्भ सेवा मतलब रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस बोला जाता है। याद रखिएगा, रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस किसे बोला जाता है। चलिए विस्तार से समझा देते हैं। रेडी रेफरेंस सर्विस को ना आपको जो शॉर्ट टाइम में, मिनटों में आपका सूचना मतलब इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं तुरंत मिल जाता है, तो उसको रेडी रेफरेंस सर्विस में बोला जाता है। और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस में आपको वक्त लगता है, ख़ास तौर पे इसमें रिसर्चर्स लोग आते हैं ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उनको लंबा समय टाइम देना पड़ता है, तो उनके लिए लॉन्ग रेफरेंस सर्विस के अकॉर्डिंग लिया जाता है। ठीक है, तो और 12 क्वेश्चन एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बार बार मैं बोलता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथालय जनता के लिए कब खोला गया, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर फटाफट आप कमेंट में करके, जैसे कि इसका आंसर होगा आपका 1 फरवरी 1953 में, 1 फरवरी 1953 में होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेन का पूरा नाम क्या है, लेन का पूरा नाम क्या है। 18 का क्वेश्चन का आंसर बताएं। लेन का पूरा नाम क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका स्थानीय क्षेत्र जाल होगा, स्थानीय क्षेत्र जाल डी होगा इसका आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत लोग नोटिस का वेट कर रहे हैं, अभी भी नोटिस का वेट कर रहे हैं, तो बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि राजस्थान के लोग खासतौर पे बिहार लाइब्रेरियन के साथ एक बड़ा दुख की बात है कि डोमिसाइल लागू नहीं हो रहा है। तो बहुत ही दुखी की बात है कि जितना भी आप सोच रहे हैं कि 6500 वैकेंसी हो या 7000 वैकेंसी, बहुत ही दुख की बात है कि नहीं होने वाला। बाई चांस आप सोचते हैं कि 500 बढ़ेगा, 7000 होने वाला है लाइब्रेरियन का सीट, तो आप लोग बिहार वाले जितने भी छात्र हैं, क्योंकि अभी तक वो बेहोशी में हैं, होश में तो आए नहीं हैं, तो बहुत ही अफसोस की बात है कि राजस्थान में पर साल वैकेंसी आता है तो उनका तैयारी ज़बरदस्त रहता है। तो बहुत ही अफसोस की बात है कि 7000 में से मैं गारंटी करता हूं कि 6000 सीट आपका अदर स्टेट वाले लेके चले जाएंगे। डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इस बात को लेकर ध्यानपूर्वक आप लोग तैयारी ज़बरदस्त करें, क्योंकि हाँ डोमिसाइल लागू हो गया तो आप आराम से निश्चिंत हो सकता है कि सपना आपका लाइब्रेरियन का पूरा हो सकता है, परंतु डोमिसाइल लागू नहीं है तो सपना अधूरा रहेगा जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं। क्योंकि अदर स्टेट वाले आपके मेहनत करके बैठे हैं, आज जो पढ़ रहे हैं आप वो लोग पढ़ के बैठे हैं, 2 साल से तैयारी है, किसी का 5 साल 10 साल से तैयारी है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 14 क्वेश्चन है, तत्कालीन विभाग का निम्नलिखित में क्या मुख्य कार्य है। 14 का क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर, ए होगा इसका आंसर, सूचीकरण होगा, सूचीकरण होगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, और साथ में इसके क्लास के बाद आपको RRLF के वीडियो भी आपको मिलेगा, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बस शॉर्ट में ही आपको बहुत ही कुछ समझा दिए हैं, तो आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो चलिए 15 क्वेश्चन है। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ दिन के लिए क्लास थोड़ा रुक गया था और बहुत कमेंट आ रहा था कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं ले रहे हैं, तो चलिए अब स्टार्ट है, आप बस मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुस्तकालय उपकर मतलब शेष होता है। ठीक है, तो किसके संबंधित है, शेष याद रखिएगा 19 राज्य में जितना भी पारित हो चुका है,
एक्ट पारित हो चुका है, 19 राज्य में एक्ट पारित हुआ है, तो जिसमें से 5 राज्य आपका एक्ट में से देता है, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर होगा 15 का आंसर होगा आपका बी होगा, इसका आंसर सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए शेष लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय पुस्तकालय, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिएगा, केवीएस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि आज मैं बहुत ही तबीयत खराब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ आपका। क्या है 16 क्वेश्चन कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है। भारतीय पुस्तकालय संघ मतलब ILA को बोला जाता है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1933 ईस्वी में की गई है, 1933 ईस्वी में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण। सीधे आप 18 क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे आप देखिएगा न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम, बहुत है, न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम कब किस वर्ष हुआ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम एक ब्राउन चार्जिंग सिस्टम, नीना ब्राउन के द्वारा बनाया गया है, तो उसे आप याद रखिएगा। न्यूयॉर्क चार्जिंग सिस्टम 18 का आंसर होगा आपका सी, 1900 ईस्वी में बना है, 90 ईस्वी में बना है। न्यूयॉर्क चार्जिंग कब बना है, तो 1900 में बना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये केवीएस का, खास तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। आज मैं 20 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन कल मैं आपको 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में केवीएस का ही क्वेश्चन करवाऊँगा। अब आपका बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक रहिएगा। डेलनेट का मुख्यालय कहाँ है। डेलनेट का सबसे पहले आप फुल फॉर्म याद रखिएगा, और जो जानते हैं डेलनेट का तो वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं डेलनेट का फुल फॉर्म क्या होगा। 19 का आंसर होगा आपका, 19 का आंसर बी होगा, इसका आंसर दिल्ली में है। और ख़ास तौर पे इसको याद, सच में मैं चाहता हूँ कि कमेंट में करके ज़रूर बताएं आप लोग। द्विबिंदु वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन के अनुसार एक्स को जाना जाता है, एक्स को जाना जाता है। जैसे कि हम आपको मेन क्लास, आपको खास तौर पे मेन क्लास हम आपको 26 मेन क्लास बता चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़े हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। इसका आंसर अर्थशास्त्र से जाना जाता है। मेन क्लास अनिवार्य है आपको जानना, क्योंकि मेन क्लास आपसे कई बार पूछा जाएगा। ये केवीएस में पूछा जा चुका है, तो आपसे हो सके तो बिहार लाइब्रेरियन में भी पूछा जाएगा। और ख़ास तौर पे इसके बाद आपको RRLF के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है, आप लोग ज़रूर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो और जो बचा है केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं ज़रूर करवाऊंगा। कल आपको 8 बजे फिर मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है सबसे पहले RRLF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बोला जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना सबको पता होगा कि 1972 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसके पहले आपको एक कहानी मैं बता देता हूँ कि इनका जन्म 200 वर्ष, कभी सवाल हो सके तो पूछ भी देगा कि 200 वर्ष पूरा जन्मदिन होने के पश्चात इनका 22 मई 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसी के अकॉर्डिंग 1972 में, मतलब कितना साल हो गया, 200 वर्ष बाद इनका स्थापना किया गया, RRLF का स्थापना किया गया है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा RRLF के बारे में, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसका इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसका संस्था का उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। उद्देश्य जानकारी देने से पहले मैं आपको और एक पॉइंट बता देता हूँ, इसके प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है, सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा BP बौड़ा जी हैं, BP बौड़ा है इसके प्रथम अध्यक्ष। लेकिन और एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा BP बौड़ा जी हैं। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, पहले अध्यक्ष याद रखिएगा। हर एक चीज़ जितना भी आपका खास तौर पे संघ है उसका इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि अध्यक्ष कौन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। एक अध्यक्ष जानने से नहीं, प्रथम अध्यक्ष जान चुके हैं, तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष जानना अनिवार्य है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में आपके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष आपके हैं, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो और उसके बाद हम आपको
प्रकाशन याद रखिएगा, प्रकाशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि प्रकाशन आपसे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट बाई पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को, इसको खास तौर पे 3 प्रकाशन ज़्यादातर पूछा जाता है। पहला प्रकाशन आपसे पूछा जाता है कि ग्रंथना, खास तौर पे ग्रंथना, इसका प्रकाशन है RRLF का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दूसरा है डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। ठीक है, डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बाद अब आपको अवार्ड बताते हैं। अवार्ड बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिनको स्पेशल पॉइंट बाय पॉइंट बताना है, ये जितना भी शेयर कीजिएगा मेरे लिए धन्यवाद है, क्योंकि मैं आपको फ्री में ही मैं यूट्यूब पे सारा कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। चलिए अवार्ड जान लेते हैं, अवार्ड क्या है। अवार्ड, एक अवार्ड ज़्यादातर पूछा जाता है, ये KVS NVS और रिपीटेड है क्वेश्चन कि बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अवार्ड मिलता है RRLF के द्वारा। बेस्ट स्टेट, ठीक है, बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अवार्ड मिलता है आपका RRLF के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो ये RRLF का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट था, जो आपसे रिपीटेड क्वेश्चन है। जितना भी मैं बता रहा हूँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जा चुका है। KVS में देख सकते हैं, NVS में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो भी मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता चुका हूँ। BPSC में भी आपसे पूछा जाएगा, स्टेट भी होगा तो इसी क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RRLF के कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है पहला पॉइंट, राज्य सरकारों। ये पॉइंट आप मत लिखिए, तो कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैं अभी फ़िलहाल बताया हूँ, प्रकाशन, अवार्ड और अध्यक्ष, वो लिखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। राज्य सरकारों के सहयोग से भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रगति की योजना बनाकर पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना है। और एक पॉइंट मैं सीधे बोल देता हूँ, इसको सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए ध्यान बनाया गया है ज़्यादातर। सार्वजनिक पुस्तकालय का मतलब है कि इसको सार्वजनिक पुस्तकालय में ये वित्त मतलब पैसा उपलब्ध करवाता है। आपसे कई बार सवाल में पूछा जाएगा कि कैसे प्रोवाइड करता है। कई बार आप सवाल में देखते होंगे कि खास तौर पे आपका रहता है कि RRLF के द्वारा विकासशील लाइब्रेरी में, खास तौर पे विकासशील लाइब्रेरी में कितना पैसा देना पड़ता है, विकसित लाइब्रेरी में कितना देना रहता है, और उत्तर पूर्व लाइब्रेरी में कितना पैसा देता है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो जान लीजिए, सबसे पहले 50-50 आपका रहता है, विकसित लाइब्रेरी में रहता है। ठीक है, अब विकासशील में आपका रहता है 60-40 का बराबर रहता है। ठीक है, और ख़ास तौर पे उत्तर, जैसे बिहार आप ख़ास तौर पे रख लीजिएगा, जैसे जहाँ पर डेवलप ज़्यादा नहीं हुआ लाइब्रेरी, उसके लिए वो देता है 90.10। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब इसका पॉइंट बाय पॉइंट मैं, जैसे कि मैं आपको बता दिए, वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। तो चलिए आगे विस्तार से समझते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक, बस मैं चाहता हूँ कि फ्री में इतना मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि लाइक ज़रूर करें। चलिए क्या है दूसरा पॉइंट इसका, कि दूसरा पॉइंट देखिएगा तो ग्रामीण जनता तथा पौध में अध्ययन प्रवृत्ति जागृत करना है। मेन इंपॉर्टेंट है कि हर जगह लाइब्रेरी को विकास करना। सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब पब्लिक लाइब्रेरी को ज़्यादा इस्टेब्लिश करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि आप ये पॉइंट 5 देख सकते हैं, राज्य सरकार द्वारा गठित स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी के माध्यम से सार्वजनिक पुस्तकालय में अनुदान देना। अनुदान मतलब आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और आपके पास अब टाइम नहीं है, बहुत लोग का मैं जैसे अब कुछ देर पहले ही नोटिस न्यूज़ बताया था पेपर के अकॉर्डिंग कि अब आप लोग के पास टाइम नहीं है, BPSC बता चुका था। तो बहुत लोग कमेंट आ रहा था कि सर आप लोग वहाँ काम करते हैं क्या, कैसे पता चला। नोटिस के बाद आप लोग तैयारी कीजिएगा, तो उम्मीद मत लगाइए कि आप लाइब्रेरियन का सपना पूरा होगा। ठीक है, जो सच है, क्योंकि लगे हुए लोग हैं पहले से ही, और आप वैकेंसी का नोटिफिकेशन का इंतज़ार करने के बाद लगिएगा तो आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करें। चलिए
आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट और मैं बता देता हूँ कि नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसके आधार पर भारत सरकार संस्कृति विभाग द्वारा एक ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया गया था। किसके द्वारा? तो डॉक्टर पी.वी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया था 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। जो इम्पोर्टेंट था मैं प्रकाशन भी बता दिया। मैं बस पॉइंट वाइज इसलिए बताया हूँ क्योंकि आपको आने की संभावना है एग्ज़ाम में। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।